ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 10वां मंत्र कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्लिका, पृष्ठ 93। आपके पुस्तक में जो पृष्ठ हो वो देख लेना। यदेवेह, इसका मंत्र का पाठ नहीं पता ना। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। इसका सरल अर्थ हिंदी में क्या होगा? जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ है वो यहाँ है। ये सरल अर्थ है। यद एव यह तद अमुत्र, अमुत्र मतलब वहाँ, जो यहाँ वो वहाँ। यद अमुत्र, जो वहाँ है, तद अन्विह, तद अनु यह, वही यहाँ भी है। तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। और जो नाना दर्शन करता है, यह नाना इव पश्यति सह मृत्यो हो मृत्यु आपनोति। ये समझ लो, ये मुख्य पंक्ति ये है वेदांत की। जैसे बाद में भी आएगा, नेह नानास्ति किंचन, अगला ही मंत्र है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये दोनों मंत्र हैं। अभी इसमें क्या कह दिया? नानात्व दर्शन की निंदा कर दी। जो नाना दर्शन करेगा वो मृत्यु से मृत्यु जाएगा। मृत्यु हो मृत्युम आपनोति, सह मृत्यु हो मृत्यु, मृत्यु से पंचमी, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा। ऐसे मतलब ये निंदा है। नानात्वं निंद्यते यत्र, मांडुक्य में कारिका है, तदेव ही समंजसम। जिसकी निंदा होती है उसको छोड़ना है। तो किसकी निंदा की? नाना दर्शन की, मतलब बहुत्व, अनेकत्व, सद्वितीयत्व की निंदा है, उसको छोड़ो। तो क्या करना है? ऐसे दर्शन करो, जो यहाँ है वो वहाँ है, वो वहाँ है जो यहाँ है। एक महात्मा इसको मजाक में कैसे कहते हैं कि वहाँ क्या है? बोले वहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ क्या है? बोले यहाँ भी प्रॉब्लम है। तो बोले जो वहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो वहाँ है। तो समस्या सभी जगह है, वो भी है, वो अपने इसमें है, वो यहाँ उसका कोई ये नहीं है। हाँ, लेकिन संदर्भ वो तो केवल मजाक में है। परमार्थ में तो जो कहा है कि ब्रह्म है। अब वो कैसे बताया है देखो।
भाष्य में देखो, यदेवेह कार्यकरणोपाधि समन्वितम संसार धर्मवत् अवभासमानम अविवेकिनाम तदेव स्वात्मस्थम अमूत्र, पहले इतना देख लो, अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। तो किसके बारे में चर्चा है? ब्रह्म के बारे में। यद एव इह, जो यहाँ है, क्या है? कार्यकरण उपाधि समन्वितम। यहाँ मतलब अपनी उपाधि को देख के समझ सकते हैं। ये है कार्यकरण उपाधि। कार्य मतलब स्थूल शरीर, करण मतलब सूक्ष्म शरीर। इन दोनों से समन्वित जो चैतन्य है, ये वेदांत सार और सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, इन सब शास्त्रों में ये प्रक्रिया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि संक्षेप शारीरक में थोड़ी अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये सरल प्रक्रिया यहाँ जो भी है। कार्यकरण उपाधि से जो समन्वित है ब्रह्म, सर्व संसार धर्मवत् अवभासमानम अविवेकिनाम। वही ब्रह्म यहाँ चूँकि उपाधि से मिला जुला है, तो कैसा लगता है? संसार धर्म वाला, संसार धर्मवत्। यहाँ क्या है? मतु प्रत्यय है, संसार धर्म वाला, अवभासमानम। तो संसार धर्म वाला मतलब मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मैंने भोजन कर लिया, मैं विक्षिप्त हूँ, मैं शांत हूँ, ये सब संसार धर्म। अथवा मैं जागृत में हूँ, मैं स्वप्न में, मैं बहिष्प्रज्ञ हूँ, मैं अंतःप्रज्ञ हूँ, मैं उभय प्रज्ञ हूँ, ये संसार धर्म है। जो भी प्रक्रिया हमारी समझ में आए उसको पकड़ के इन सब का अर्थ अपने में घटाना कि अच्छा ये मेरे बारे में बता रहे हैं। अविवेकी नाम, जब मैं ऐसे सोच रहा हूँ तब मैं हूँ अविवेकी, अविवेकी नाम। तदेव, वही ब्रह्म स्वात्मस्थम। स्वात्मस्थम का अर्थ क्या होगा? स्वात्मनि स्थितम मतलब किसके स्वात्म में? स्वात्मस्थम का अर्थ क्या है? हाँ, अविवेकी थिंकिंग वो तो वहाँ पूरा हो गया, अविवेकी ना वहाँ तक। वही जो अविवेकी अहंकार के साथ चेतन का अनुभव करते हैं, वही ब्रह्म स्वात्मस्थम। स्वात्मस्थम मतलब स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितम, अपने में ही जो रहता है। तदेव स्वात्मस्थम अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभावम संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। वही कैसा है? वास्तव में उसका स्वरूप क्या है? सर्व संसार धर्म वर्जितम। तो यदेवेह में क्या कहा? संसार धर्म वाला सा भासता है जो, वो वास्तव में कैसा है? सर्व संसार धर्म वर्जित है। नित्य विज्ञान घन स्व, विज्ञान घनम मतलब विज्ञान मात्र जो है, चेतन ही है, और जो अपने में ही रहता है, मतलब अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता कभी, वैसा। तो यदेवेह का अर्थ क्या किया? उपाधि के साथ। और तदमुत्र उसका अर्थ किया उपाधि बिना। यदेवेह मतलब संसार धर्म वाला सा, और तदमुत्र मतलब बिना संसार वाला। तो एक सविशेष है, एक निर्विशेष। ये पहले दो शब्द का अर्थ हुआ। अब आगे देखो, यच्च अमुत्र अमुष्मिन आत्मनि स्थितम तद एव इह नाम रूप कार्यकरण उपाधिम अनुविभाव्यमानम न अन्य।
यच्च अमूत्र मतलब अमुष्मिन, आत्मा में स्थित है, मतलब अपने स्वरूप में है। अभी टीका में देखो, अमुष्मिन जगत कारणत्व उपाधौ, टीका में तीसरी पंक्ति, अमुष्मिन जगत कारणत्व उपाधौ, जगत कारण की उपाधि में जो है, पहले कौन सी उपाधि ली? त्वम पदार्थ की कार्यकरण उपाधि, संसार धर्म, वो हमेशा त्वम पदार्थ में मिलेगा। और अब जो उपाधि ले रहे हैं जगत कारण की, तो तत्पदार्थ में जगत कारणत्व उपाधौ। 1 नंबर टिप्पणी, जगत कारणत्व उपाधाविति ईश्वरोपाधौ इति यावत्, ईश्वर की उपाधि, उपाधि स्वभावश्च भेद दृष्टिश्च ताभ्यां कारणतया लक्ष्यत इति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा। उपाधि स्वभावश्च भेद दृष्टिश्च, उपाधि का जो स्वभाव है और भेद वाली दृष्टि दोनों। उपाधि का धर्म, उपाधि स्वभाव मतलब जो उपाधि का धर्म है उसके साथ कारणतया लक्ष्यते, और भेद दृष्टि से कारणतया लक्ष्यते, दोनों। तो उपाधि का जो स्वभाव है वो इसमें भासता है, चेतन में, उपहित में। उपाधि स्वभावश्च भेद दृष्टिश्च ताभ्याम, द्वाभ्याम, दोनों के द्वारा उसका कारण जो है, मतलब जगत का कारण होने से उपाधि का स्वभाव, मतलब जगत का स्वभाव और जगत में जो भेद दृष्टि है, दोनों का कारण कौन है? ब्रह्म। कारणतया लक्ष्यते इति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा। ये आया है ऊपर से, भाष्य से आया, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा अविद्या। देखो, यच्च अमुत्र, भाष्य में, यच्च अमुत्र अमुष्मिन आत्मनि स्थितम तदेवेह नाम रूप कार्यकरण उपाधिम अनुविभाव्यमानम नान्य तत्रैवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या। तो अविद्या क्या है? उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि, दोनों का जो कारण है उसके द्वारा जो लक्षित होता है, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा अविद्या। अविद्या के कारण आपको जगत दिखता है और अविद्या के कारण आपको जगत में नाना दिखता है। उसके द्वारा मोहित। अब ऊपर वाली पंक्ति पहले देख लो, भाष्य की, यच्च अमुत्र अमुष्मिन आत्मनि स्थितम, जो आत्मा में है वही नाम रूप कार्यकरण उपाधि के द्वारा विभाव्यमानम, मतलब नाम रूप कार्यकरण उपाधि के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, क्योंकि उसके बिना आत्मा का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। बिना किसी उपाधि के, या तो नाम रूप कार्यकरण जो भी लो, आत्मा के प्रति हम बिल्कुल असजग हैं, पता ही नहीं रहता। जैसे आत्मा कहाँ है तो बिना उपाधि के हमको पता नहीं चलेगा। जैसे आकाश कहाँ है, तो एक घट दे दिया तो कहेंगे अच्छा इसमें आकाश है। कमरे तो बोले कमरे में आकाश है, लेकिन व्याप्त जो है वहाँ भी जब हम कहते हैं सभी जगह आकाश है, हम कहना चाहते हैं आकाश में आकाश है, सभी जगह आकाश है। ये क्या हो गया? आकाश में आकाश। तो कहीं भी आकाश बताने के लिए हमको पहले आकाश की कल्पना करनी पड़ती है, कोई अधिकरण चाहिए। नाम रूप कार्यकरण उपाधिम अनुविभाव्यमानम, उसके बाद ही उसका ज्ञान होता है, न अन्य। तो ऐसा होने पर तत्रैवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहितः सन्
य इह, अच्छा वो आगे चला गया। तो अभी यहाँ इसका इतने का अर्थ क्या हो गया? यद अमूत्र तद अन्विह। यद अमूत्र, अमूत्र मतलब जो आत्मा में है। यच्च अमूत्र अमुष्मिन आत्मनि स्थितम, ये हो गया यद अमूत्र। तद अनु इह, वही यहाँ है उपाधि में। तो जो यहाँ है सविशेष तोम पदार्थ की उपाधि में, वही निर्विशेष है। और जो वहाँ है, अब वहाँ से यहाँ हिंदी में अनुवाद दिया है, जो अन्यत्र है वही इस संघात में। तो अन्यत्र मतलब वो जो आत्मा है बिना किसी उपाधि के निर्विशेष, वही यह नाम रूप कार्यकरण उपाधिम अनुविभाव्यमान। तो यहाँ केवल यह है, जो सविशेष है वही निर्विशेष है, जो निर्विशेष है वही सविशेष है। केवल इतना समझना है कि अमूत्र मतलब जो दूर भास रहा है, और यह मतलब जो नज़दीक है। तो अज्ञान दशा में तो मैं समझता हूँ ये अहंकार नज़दीक है और आत्मा दूर है। तो जो दूर है वो वास्तव में मैं ही, वही यहाँ है। जो निर्विशेष है वही सविशेष होकर भासता है, और जो सविशेष है वही निर्विशेष है। मतलब निर्विशेष भी सविशेष होकर ज्ञात होता है, बस। फिर मृत्यु स मृत्युम आपनोति, तो उसमें कहा तत्रैवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहितः सन य इह ब्रह्मणि अनानाभूते। ब्रह्म कैसा है? अनानाभूत, जिसमें नाना नहीं है। परस्माद अन्यो अहम मत्तो अन्यत परम, मैं इनसे अलग हूँ, वो उनसे अलग हैं। मत्तो अन्यत परम ब्रह्म इति। तो ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ, मुझसे ब्रह्म भिन्न है। परस्मात् ब्रह्मणः अन्यो अहम मत्तः अन्यम अन्यत परम ब्रह्म। ब्रह्म से अलग मैं हूँ, मुझसे अलग ब्रह्म है। इति नाना इव भिन्नम इव पश्यति उपलभते। अब यहाँ क्या कहा? वेदांती कैसे पढ़ना चाहिए, अद्वैतीन को कैसे पढ़ना है? ये जो नाना भी इव है, मतलब वास्तव में नाना नहीं है। द्वैती इसको क्या कहेगा? देखो, नाना इव पश्यति, वो दुखी होगा। मतलब वास्तव में क्या है? नाना है। ये द्वैती ऐसे समझेंगे इसको कि आप द्वैत नहीं है ऐसा मानोगे तो दुखी होंगे। वास्तव में क्या है? द्वैत है। सिद्धांती क्या कहता है? ऐसा नहीं है। द्वैत की भ्रांति भी अगर स्वीकार कर ली तो भी दुख होगा। मतलब आभास भी नहीं है द्वैत का। नाना इव भिन्नम इव पश्यति उपलभते स मृत्योः मरणान् मरणम मृत्युम पुनः पुनर्जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते। तस्मात् तथा न पश्येत, इसलिए ऐसा नहीं देखना चाहिए। मतलब द्वैत बुद्धि नहीं करनी चाहिए। मृत्योः मरणान् मरणम मृत्युम। अब मृत्यु से मृत्यु में जाना, इसका अर्थ क्या होगा? मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति मतलब एक योनि से दूसरी योनि। जन्म से मृत्यु
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे नहीं कहा कि जन्म से मृत्यु होगा फिर जन्म से मृत्यु होगा। मृत्यु से मृत्यु में मतलब अभी भी आप मृत्यु में ही हो, अभी भी आप विनाश में हो और विनाश में ही रहोगे। तो हमको ये कभी नहीं लगता कि मैं अभी मृत्यु में हूँ। अगर कोई कहेगा आपकी यात्रा मृत्यु से मृत्यु में है, तो बोले अभी तो मैं वहाँ नहीं हूँ। नहीं, बोले आप अभी भी वहीं हो। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ फंसे हुए हो। ये भयंकर समस्या होती है जब हमको यही पता नहीं कि हमको समस्या है, तो हम ये मान के चलते हैं कि नहीं मुझे कोई समस्या। जैसे तो पागल खाने के बाद बताते हैं, तो जो पागल होता है वो कहते हैं नहीं मैं पागल नहीं हूँ। तो बोले यहाँ सब लोग यही कहते हैं, जो यहाँ आते हैं वो सब वही सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। वास्तव में आपको समस्या है। तो हमको ये समझ लेना है कि मैं द्वैत दर्शन में जब डूबा हुआ हूँ, उसको सत्य मान के चलता हूँ, तो समस्या है, बिल्कुल है। टीका में थोड़ा देख लो पहले। न ही अंतःकरणादि उपाधेः भेद दृष्टेश्च अनिर्वाच्य अविद्यामंतरेण संभवः। अंतःकरणादि उपाधि भेद दृष्टेश्च अनिर्वाच्य अविद्यामंतरेण न संभवः। अंतःकरणादि उपाधि में जो भेद दृष्टि होती है कि इसकी उपाधि अलग है, इनकी उपाधि अलग है, वो अंतःकरण के कारण है। वो किसके लिए इसका संभव क्यों हुआ? अनिर्वाच्य अविद्या के बिना इसका संभव नहीं हो सकता। अनिर्वाच्य हे राम, अनिर्वाच्य मतलब अनिर्वचनीय समझना है। अनिर्वाच्य कहाँ आता है श्लोक? अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते। आत्मबोध। तत्वबोध में श्लोक कहाँ? अनाद्य विद्या निर्वाच्या, ये अनुष्टुप है। अनाद्य विद्या निर्वाच्या कारणोपाधिरुच्यते, एक पंक्ति है। दूसरी पंक्ति वो विवेक चूड़ामणि में होगा शायद, और अथवा अपरोक्ष अनुभूति में हो सकता। अंतःकरणादि उपादेः भेद दृष्टेश्च अनिर्वाच्य अविद्यामंतरेण न संभवः। मतलब बिना अविद्या के भेद दृष्टि नहीं होगी। लेकिन अब ये अन्वय व्यतिरेक करो। सुषुप्ति में अविद्या है, भेद दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण नहीं है। केवल अविद्या के कारण भेद दृष्टि नहीं है। भेद दृष्टि के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण भी चाहिए। मतलब अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों हो तब द्वैत आएगा। केवल अग्रहण मतलब अविद्या और विक्षेप अन्यथा ग्रहण अगर नहीं है तो द्वैत नहीं दिखेगा। वो होगी प्राज्ञ अवस्था। ठीक है? प्राज्ञ अवस्था में कारण है कि नहीं है? कारण है अविद्या। कार्य है कि नहीं है? नहीं है। जागृत स्वप्न में कार्य है, कारण है। कार्य कारण बद्धौता विष्यते विश्वतैजसौ। हाँ, आगे। हाँ, प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्ये न सिद्ध्यतः। द्वौ
तौ कार्य कारणौ। तो ये हो गया है प्रथम प्रकरण में, मांडुक्य में जो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए। कार्य कारण भावस्य संवित संबंधस्य च दुर्निरूपत्वात्। कार्य कारण भाव और संवित का संबंध, संवित संबंधस्य च मतलब चैतन्य के साथ संबंध, ये दोनों इसका निरूपण नहीं हो सकता, दुर्निरूपत्वात्। नाना इव इति उपमार्थ इव शब्द है। नाना इव जो दिया है उपमा के लिए इव शब्द है। नाना जैसा, मतलब जैसे नाना होता है वैसा ब्रह्म में नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जैसे चंद्रमा है वैसा इनका मुख नहीं है, तो ये हो गई उपमा। वैसे इव शब्द इसलिए है, उपमार्थ इव शब्द। यथा स्वप्ने नानात्व अभावे अपि नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनिवेशेन व्यवहरति। जैसे स्वप्न में नानात्व अभावे अपि, नानात्व का अभाव होता है, वास्तव में तो एक ही है चेतन और अंतःकरण है। नानात्व अभावे अपि नानात्वम अध्यारोप्य, नानात्व का अध्यारोप करके सत्यत्व का अभिनिवेश करके व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार जागृत में, तथा जागृते अपि। अब देखो नानात्व अध्यारोपित कब होगा? आत्मबोध 14 नंबर, क्या श्लोक है? हाँ हाँ ठीक है, आत्मबोध का होगा। नेक्स्ट लाइन इज उपाधि तृतयादन्यत आत्मानम अवधारयेत्। ठीक है, कारणोपाधि उच्यते उपाधि तृतयादन्यत आत्मानम अवधारयेत्। स्थूल शरीर के लिए एक श्लोक का, सूक्ष्म शरीर के लिए एक श्लोक का, कारण के लिए आधा। तो ठीक है, मतलब कुछ तो मुझे याद आया कि अनाद्य विद्या निर्वाच्य आत्मबोध किसी ने भी पढ़ाया लगता है। ये अपना अध्ययन भी हो सकता है, अच्छा है जिसने किया। यथा स्वप्ने नानात्व अभावे अपि नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनिवेशेन व्यवहरति। हाँ, मैं कह रहा था एक जीववाद, एक ही जीव। जैसे स्वप्न में हम अनेक की कल्पना करते हैं और उसमें सत्यत्व बुद्धि करके स्वप्न में दुखी होते हैं, वैसे ही जागृत में एक ही जीव पूरे संसार की रचना करता है काल्पनिक, फिर इसमें सत्यत्व बुद्धि, ये जगत सत्य है, अलग अलग जीव सत्य हैं, मैं अलग हूँ। सत्यत्व की भ्रांति करके मेरा ही संसार है, लेकिन मैं अपने आप को केवल एक व्यक्ति मान के सबको अलग करके दुखी होने के लिए तैयार हो जाता हूँ। सत्यत्व अभिनिवेश करके, अभिनिवेश मतलब यही सत्य है, उसमें पूरा पूरा हम उतर जाते हैं। तथा जागृते अपि, इसी प्रकार जागृत में भी नानात्वम अध्यारोप्य सत्यत्व अभिनिवेशेन यो व्यवहारति, सत्यत्व के अभिनिवेश से जो व्यवहार करता है, तस्य निंदितत्वात्, उसकी निंदा की गई है। एक रसम ब्रह्मैवास्मि इति प्रतिपत्तव्यम इत्यर्थः। एक रस ब्रह्म, एक रस मतलब जिसमें नाना है ही नहीं। जैसे अभी गर्मी में सामान्य दृष्टांत क्या है? जल, जल बिल्कुल एक रस होता है, उसमें कहीं टुकड़े टुकड़े नहीं आते कभी।
आम का रस अगर बनाते हैं तो अच्छा बना हो तो कैसा होगा, एक रस होगा, और नहीं तो वो टुकड़े टुकड़े थोड़े होंगे इधर उधर, वो भी ठीक है, लेकिन वो ब्रह्म में नहीं जलेगा। यहाँ तो एक रसम ब्रह्म एवं अस्मि, ऐसे ज्ञान करना है। ये एक न्याय है, नहीं निंदा, नहीं निंदा न्याय, इसको छोटे में केवल इतना कहते हैं, नहीं निंदा न्याय। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते, किंतु किंतु स्तुत्यम स्तुत्यर्थम या स्तुत्यम स्तूयते, ऐसा है। तो निंदा जो है वो जिसकी निंदा हो रही है, निंद्यम निंदितुम, उसकी निंदा के लिए न प्रवर्तते, किंतु स्तुत्यम, जिसकी स्तुति करनी है उसकी स्तुत्यर्थम, ऐसा वाक्य आता है। तो जब कभी कहा कि नाना दृष्टि अगर होगी तो मृत्यु से मृत्यु में जाओगे, मतलब ये मत करो, कहने का प्रयोजन इतना है। अभी भाष्य में देख लो, तस्मात् तथा न पश्येत् विज्ञानैकरसम नैरंतर्येण आकाशवत् परिपूर्णं ब्रह्मैवाहमस्मि इति पश्येत् इति वाक्यार्थ है। मैं हमेशा ब्रह्म ही हूँ, इसको बार 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 समझना है। विज्ञान एक रसम नैरंतर्येण पश्य, कैसा हूँ मैं, आकाशवत् परिपूर्णम ब्रह्म, ऐसा। और एक जो है आगे देखो टीका में, एक रसम चेत ब्रह्म कथम ज्ञातृज्ञेय विभाग इति आशंक्य अज्ञम प्रति कल्पित भेदेन इत्यादि। एक रस ब्रह्म है तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये विभाग कैसे होगा, इति आशंक्य, ये अज्ञ के प्रति कल्पित भेदेन। भेद कैसा है, कल्पित है, मतलब वास्तव में नहीं। प्राग एकत्व विज्ञानात्, अच्छा मंत्र देखो, मनसैवेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्योः समृत्युम गच्छति य इह नानेव पश्यति। मनसा एव इदम आप्तव्यम, वाचस्पति मिश्र जी का ये एक महत्वपूर्ण मंत्र जिसका उदाहरण देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या कहा है, आपको आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, मन से होगा, श्रवण से नहीं होगा, मन से होगा। हमारे विवरण प्रस्थान में कहते हैं आत्मा का ज्ञान श्रवण से होगा। भामती प्रस्थान में वो कहते हैं करण मन से होगा, मतलब निधिध्यासन को वहाँ महत्व दिया जाता है कि अगर अंतःकरण अशुद्ध है तो श्रवण के समय कहाँ ज्ञान होता है, उनका ये कहना नहीं होता है। वेदांती का कहना, मतलब विवरण प्रस्थान वालों का क्या कहना है कि ज्ञान होगा तो श्रवण से ही होगा। तो वो कहते हैं कि ज्ञान होगा तो मन से ही होगा। क्यों बोले, ये देखो, मनसा एव इदम आप्तव्यम, नेह नानास्ति किंचन। किस क्या ज्ञान का क्या स्वरूप होगा, नेह नानास्ति किंचन। ये नेह नानास्ति किंचन, ये पंक्ति
खंडन और अद्वैत सिद्धि दोनों में इसको लेकर सारा विचार हुआ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है द्वैत। द्वैत दर्शन के समय अद्वैत की सिद्धि नहीं हो सकती। तो अगर अद्वैत की सिद्धि करनी हो, मतलब अद्वैत का निश्चय करना हो, तो ये पंक्ति मेरी घटनी चाहिए, नेह नानास्ति किंचन। तो बहुत महत्वपूर्ण है पंक्ति है, ये बृहदारण्यक में भी आता है। विवेक चूड़ामणि में 4-5 श्लोक ऐसे ही हैं, नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन, ऐसे श्लोक आते हैं। तो यही से लिए हैं। और दूसरी पंक्ति वही है, मृत्यो स मृत्युम गच्छति। पहले कहाँ आपनोति, यहाँ कहाँ गच्छति, ये यह नाना इव पश्यति। तो मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होगी अगर मैं नाना दर्शन करता हूँ। यहाँ पूर्व पक्ष एक और एक पंक्ति बता देता हूँ। पूर्व पक्ष क्या कहेगा कि ब्रह्म में नाना नहीं है, तो हम मान लेंगे यह ब्रह्मणि नाना नास्ति। बोले हमको कहाँ आपत्ति है, ब्रह्म में नाना नहीं है, ब्रह्म एक ही है। कितने ब्रह्म हैं? बस, बाकी जीव अलग है, जगत अलग है, हो गया। तो वो ऐसे उसका अर्थ निकालते हैं। सिद्धांत कहता है नहीं, ऐसे नहीं, ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं है, वही इसका अर्थ समझ में। तो फिर उस पर भी शास्त्रार्थ बहुत होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।